होती क्या है, अगर एटमी जंग हो गई तो क्या होगा? ये वो सवालात हैं जिनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी बात करने की ज़रूरत है कि आखिर एटमी जंग होती क्या है। 2013 में एक ब्लॉग लिखा गया, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्लॉग लिखा गया जिसमें एक मंजर कशी की गई कि 2019 में अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक जंग होती है जिसमें एटमी हथियार इस्तेमाल होंगे तो फिर मामला होगा कैसे, मंजरनामा क्या होगा। हम अपने इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपको उस ब्लॉग की मदद से उस स्टोरी की मदद से डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने एक अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और मज़ीद दस्तावेज से ये थोड़ा सा बता सकें कि अगर पाकिस्तान में और भारत में खुदा न खास्ता एटमी जंग होती है तो पाकिस्तान में और भारत में हालात क्या होंगे, हमारे शहरों के हालात क्या होंगे। अगर इस कहानी की तरफ वापस चलते हैं जो 2013 में लिखी गई, उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाए गए हैं, फिक्शनल बातें की गई हैं। कहानी शुरू होती है 28 जनवरी 2019 से, यानी आज से 3 साल के बाद। कहा गया कि 28 जनवरी 2019 को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल अटैक्स करेंगे, जिस तरह से अभी इंडिया का मीडिया कह भी रहा था, और उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारान को जवाब देंगे। लिहाजा 29 जनवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के त्यारे मिराज 2000, राफेल और सुखोई MK-130 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं। भारत हमले के लिए लाहौर के बजाय मुल्तान का इंतखाब करता है, क्योंकि भारत का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की फोर्सेस लाहौर के ऊपर फोकस होंगी, लिहाजा वो हमले के लिए लाहौर के बजाय मुल्तान के शहर को फोकस करता है। T-90 और T-72 टैंक्स मीरगढ़ के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान के अल खालिद टैंक से टकराते हैं। पाकिस्तान के और भारत के टैंक्स का ये जो बैटल है ये मीरगढ़ का मुकाम के ऊपर होती है। इस ब्लॉग के मुताबिक भारत की अददी अक्सरियत को देखते हुए पाकिस्तान को ये महसूस होता है कि टैंकों की ये लड़ाई वो नहीं जीत पाएंगे और मुल्तान तक भारत का जो दाखिला है वो मुमकिन हो सकेगा। लिहाजा पाकिस्तान की फौजी क़यादत एक अहम फैसला करती है और वो फैसला करती है न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन यूज़ करने का। सुबह 2 बजे पाकिस्तान का 31 जनवरी 2009 रात को 2:16 के ऊपर पाकिस्तान का जो मिसाइल है हतफ मिसाइल, वो पहला न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन फायर होता है। उसके चंद ही लम्हों के बाद दूसरा न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन फायर होता है। भारत की पूरी जो टैंक्स की ब्रिगेड है, जो बटालियन है, वो इन हमलों में कोयला बन जाती है। उनके तमाम जो फौज है वो टैंकों के अंदर ही कोयला बन जाती है। इसके बाद भारत के पास मौका आता है कि वो इसका जवाब दे, इस स्ट्राइक का जवाब दे सके। इस मकसद के लिए भारत के पास 3 शहर हैं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी। लाहौर पर हमले का सोचा जाता है और मुस्तरद किया जाता है इसलिए कि भारत की अपनी बहुत बड़ी फौज लाहौर से कुछ ही दूर के ऊपर है, अमृतसर के पास। लिहाजा अगर एटमी हमला लाहौर पर होता है तो उसके असरात वहाँ पर जाएंगे, लिहाजा उसको रोक दिया जाता है। रावलपिंडी के साथ भी मामला यही है। रावलपिंडी के साथ भी मामला यही है कि अगर वहाँ पे होगा तो फिर उसका असरात भी वहीं पर जो है वो जाएंगे। लेकिन कराची के ऊपर हमला इसलिए नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी सिविलियन आबादी के ऊपर अगर हमला होगा तो फिर आप इंटरनेशनल दुनिया को क्या जस्टिफाई करेंगे। लिहाजा भारत एक बार फिर इस तस्वुराती ब्लॉक के अंदर मुल्तान पर एटमी हमले का फैसला करता है। लिहाजा अगले दिन भारत का एक पृथ्वी मिसाइल हिरोशिमा से 3 गुना बड़ी ताकत का मिसाइल मुल्तान के ऊपर फायर होता है और मुल्तान शहर चंद लम्हों में मौत के हवाले हो जाता है। सिर्फ आग का एक गोला मुल्तान के ऊपर ज़ाहिर आता है और उसके बाद फ़ज़ा में उभरता है और उसके बाद मुल्तान में इमारतें, पुल, इंसान, चरिंद परिंद कुछ भी नहीं बचता। सिर्फ मौत का रक्स है जो कि दुनिया देख सकती है। मुल्तान पर इस हमले से पाकिस्तान की क़यादत एक हिजानी कैफियत का शिकार होती है और पाकिस्तान की क़यादत मुल्तान के इसका बदला लेने का फ़ैसला करती है। विंग कमांडर तौसीफ अहमद, ये भी एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं। विंग कमांडर तौसीफ अहमद फॉल्कन स्क्वाड्रन से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के सबसे मायानाज पायलट्स में से एक हैं।
और वो मोटरवे के ऊपर से F-16 त्यारा उड़ाते हैं। शहबाज एयर बेस से F-16 त्यारा नहीं उड़ाया जाता ताकि भारत के रेडार सिस्टम को डिफीट किया जा सके, उसको धोखा दिया जा सके। मुल्तान ये मोटरवे से ये F-16 त्यारा बुलंद होता है और इस F-16 त्यारे के ऊपर 1 मेगा टन न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो फिट है। कोनाट सेंटर सुबह 8:47 कोनाट प्लेस दिल्ली ये त्यारा पहुंचता है और कोनाट प्लेस दिल्ली के ऊपर तौसीफ अहमद ये बॉम्ब रिलीज कर देते हैं। इस बॉम्ब को हवा जूं ही छूती है, जब ये बॉम्ब रिलीज होता है और इसको हवा छूती है तो चंद मिनटों में ये जो बॉम्ब है ये एक आग का गोला बन जाता है और दर्जा हरारत दिल्ली में वही हो जाएगा जो कि सूरज का दर्जा हरारत है। ज़मीन, मेटल, इंसान, जो कुछ भी दिल्ली में उस वक़्त मौजूद था वो सारे का सारा लम्हों में महलूल बन जाएगा। सदारती महल, होटल, सियासतदान, पार्लिमान, फौजी सब लम्हों में ख़त्म हो जाएंगे। जब आग का ये गोला ख़त्म होता है तो शॉक वेव आती है। जो शॉक वेव आती है उसके नतीजे में एक तेज़ हवा जो सुपरसोनिक जहाज से भी ज़्यादा तेज़ होगी वो शहर को हिट करेगी और तमाम शहर बिल्कुल मिलिया मेट हो जाएगा। शॉक वेव ख़त्म होता है तो फिर हवा जो बहुत ज़्यादा गर्म है वो ऊपर उठती है और अपने साथ जो न्यूक्लियर के जो असरात हैं वो भी उसके साथ ऊपर जाते हैं और उसके बाद फिर बारिश होती है और लाहौर से अमृतसर तक का तमाम तर इलाका इसमें इंसानों से खाली हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ बारिश का ये कतरा गिरेगा वहाँ पर इंसान या कुछ भी हो वो उससे के जिस्म से पार होकर चला जाएगा और लाहौर और अमृतसर और दिल्ली के आगे और ये लाहौर के भी आगे कुछ नहीं बचता। दोनों ममालिक के ज़िम्मेदारान इन हमलों में हलाक हो जाते हैं इस ब्लॉक के मुताबिक और फिर सेकंड जो क़यादत है, जो लोअर क़यादत है, उसके हाथ न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो लगते हैं। मुल्तान और दिल्ली के बाद लाहौर, कराची, रावलपिंडी, हैदराबाद और गवादर पर इंडियन न्यूक्लियर हमला होता है, जबकि अहमदाबाद, लुधियाना, जालंधर, सूरत और आगरा पाकिस्तान के कीमियाई हमलों का निशाना बनते हैं। एक लॉन्ग रेंज मिसाइल बम्बई को भी अपना निशाना बनाता है। दोनों मुल्कों की इस एटमी जंग के बाद दोनों मुल्कों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल ही गायब हो जाएगा और उसके बाद जो अगला मरहला है कि जो न्यूक्लियर की जो कीमियाई जो इसके जो असरात हैं, न्यूक्लियर का असरात जो है उसका शाखसाना ये होगा कि